ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। ब्रह्म राक्षस पार्ट 4 को इतना सारा लाइक्स और कमेंट्स करने के लिए धन्यवाद, लेकिन अभी तक वीडियो पर 10,000 लाइक्स पूरा नहीं हुआ है। अगर आप चाहते हो कि ब्रह्म राक्षस का आखिरी भाग जल्द से जल्द आए, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक करो, ताकि हम आपके लिए नया एपिसोड आपके लिए जल्दी लेकर आए। और अभी तक सिर्फ 14% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। बाकी 86% लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। कौन था बेटा? माँ, मुझे नौकरी मिल गई और बड़ी ही अच्छी फॉर्म में। कल से बुलाया है उन्होंने। भगवान का लाख लाख शुक्र है। दूसरे दिन अमित उस लॉ फर्म में चला गया। फर्म वाकई में बहुत बड़ी थी। देश के सबसे कामयाब लॉ फर्म्स में उसका नाम लिया जाता था। अमित एक सीधा सादा मेहनती लड़का था, पढ़ाई में तेज और काम में लगन रखने वाला। उसे ये नौकरी मिलने से मानो उसकी सालों की तपस्या का फल उसे मिला था। अमित पहले दिन ही खुशी खुशी अपने काम पर लग गया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसा रहा आज का दिन? अच्छा था सर। गुड। मन लगाकर काम करना, तुम्हें आगे जाकर इसका फायदा होगा। यहां तनख्वाह ज्यादा है क्योंकि यहां काम भी ज्यादा है, समझे? जी सर। उस मैनेजर ने बिल्कुल सच बात कही थी। फर्म में कुछ ज्यादा ही काम था। जब देखो तब हर एम्प्लॉई अपने काम में जुटा रहता था। जहां फर्म के सीनियर्स भी देर तक काम करते हुए नजर आते थे, वहां अमित जैसे नए लड़के से ज्यादा काम की अपेक्षा तो होगी ही। अमित भी मन लगाकर देर रात तक काम करता था। कभी कभी तो ऑफिस में सिर्फ अमित और रात का सिक्योरिटी गार्ड ही मौजूद होते थे। सबके बाद ऑफिस से निकलना मानो अमित की आदत हो चुकी थी। रात 9 बजे एक कॉफी लेकर अमित वापस अपने काम में जुट जाता था। एक दिन उसे पता चला कि देर तक काम करने वाला वो अकेला इंसान नहीं है। हेलो। हाय प्रकाश, मैं अमित। नए आए हो यहां? हाँ, 2 हफ्ते हो गए। काफी बिजी लग रहे हो। बड़ा काम है? बहुत। इसी महीने सब निपटाना है। बड़ी केस है, काम ज्यादा है और समय कम। तो बस देर रात तक बैठना नसीब में है। तो रुको, मैं 5 मिनट में अपना काम खत्म करके आता हूं। साथ में कॉफी लेंगे और मैं तुम्हें जरा सी मदद भी कर दूंगा। शायद तुम्हारा काम जल्दी हो जाए। थैंक्स दोस्त। उस रात अमित ने सच में प्रकाश की बहुत मदद की। अपना काम निपटाकर वो प्रकाश के साथ ही बैठा। प्रकाश को भी शायद अमित का ये अंदाज पसंद आया। उस रात से दोनों दोस्त बन गए। दोनों अक्सर देर रात तक साथ बैठकर काम करते रहते थे। सबके जाने के बाद कॉफी ली और लग गए काम पर। प्रकाश का काम ही इतना ज्यादा था कि शायद अमित के बिना वो पूरा नहीं हो सकता था। दोनों ऑफिस से अब साथ साथ ही निकलते थे। तुम्हारा काम तो सच में बहुत ज्यादा है। तुम भी तो ज्यादा पुराने नहीं हो यहां, फिर अकेले इंसान पर इतना काम किस लिए? ये काम मैंने खुद मांगा था। बड़ा केस है, काम पूरा कर पाया तो लोग नाम लेंगे हमेशा। अब कुछ सीखना है तो ज्यादा काम करना ही होगा ना। बात तो सच है। खैर चिंता मत करना, मैं हूं तुम्हारे साथ। काम जल्दी खत्म हो जाएगा। सच बात कहूं अमित, तुम मेरी बहुत मदद करते हो।
तुमने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया, काम में मदद की, तो अब लगता है कि मैं इस केस को सुलझा पाऊंगा। बिल्कुल दोस्त। अच्छा, आगे से जाओगे या हमेशा की तरह इसी अंधेरी गली से निकल जाओगे? अब घर का रास्ता यहीं से है तो क्या करें? चलो कल मिलते हैं। हाय, ये प्रकाश नहीं आया आज। कौन प्रकाश? कमाल है, तुम्हारे पास वाली केबिन में बैठता है और तुम्हें पता नहीं। अमित, तुम्हें पता है ना यहाँ पे कितना काम होता है। लड़की होकर आईना भी मुश्किल से देखती हूँ मैं। घर वाले भी मेरा चेहरा भूलने लगे हैं। कौन प्रकाश कहाँ बैठता है, किसे फुर्सत है देखने के लिए। सच कहा। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। आज हियरिंग है, बेस्ट लक जरूरी था। बाय। उस लड़की ने सच ही कहा था। इस ऑफिस में हर किसी को बहुत ज्यादा काम था। अमित को प्रकाश की चिंता होने लगी। वो अपने केबिन में जाकर प्रकाश का काम करने लगा। रात को अपना काम पूरा करके अमित कॉफी लेने चला गया। उसने दूर से ही देखा कि प्रकाश अपनी जगह पर बैठकर काम कर रहा था। अमित प्रकाश की फाइल लिए उसके केबिन तक पहुंच गया। कहां थे भाई सुबह से? मैंने तो 2-3 चक्कर लगाए, दिखाई नहीं दिए, ना मेरा फोन उठाया। हां, तबीयत जरा सी नर्म थी, इसीलिए देर से आया। अपना ख्याल रखना दोस्त, काम तो चलता रहेगा। खैर, ये लो, काम लगभग पूरा हो गया शायद। तुमने जो बातें सर्च करने के लिए कहा था वो बड़ी मेहनत से मिली। सच अमित, मिला तुम्हें वो सब? हां दोस्त, मुश्किल से, लेकिन दोस्त, ये केस किसके खिलाफ है? काफी बड़ी पार्टी लगती है। काम पूरा हो जाने दो, सब बताऊंगा। ऊपर के लोगों ने ये सब बताने से मना किया है। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं बाद में। ये कहना गलत नहीं होगा कि अमित के कारण ही शायद प्रकाश का काम आज पूरा हो पाया था। दोनों हमेशा की तरह घर जा रहे थे, लेकिन प्रकाश आज जरा सा गुमसुम था। क्या बात है, आज चुप हो? काम पूरा तो हुआ ना? तबीयत जरा सी बिगड़ गई है शायद, थकान होगी इतने दिनों की। ख्याल रखना दोस्त, काम है, काम रहेगा, जीना भी तो है ना। लेकिन बस ये काम बन जाए, जिंदगी अगले जन्म जी लेंगे। क्या कहा? सुनो, कल मैं शायद नहीं आ पाऊंगा ऑफिस में। बहुत ज्यादा थका हूं और मानो जैसे बदन टूट रहा है। कल ये फाइल कोर्ट में ले जाओगे? पिटीशन डालना है। जरूर दोस्त, क्यों नहीं। लेकिन ख्याल रहे किसी को पता ना चले कि मैंने तुमसे कहा है ये काम करने। चिंता मत करो, काम हो जाएगा। चलो मैं चलता हूं, और शुक्रिया दोस्त, तुम ना होते तो ये काम समय रहते पूरा ना हो पाता। फर्ज था दोस्त मेरा। चलता हूं। अमित ने दूसरे दिन कोर्ट में पिटीशन दाखिल करा दी। वो ऑफिस पहुंच गया। प्रकाश अपनी जगह पर नहीं था। वो अपने काम में लग गया। अचानक कोई और एक मैनेजर तेजी से चलता हुआ अमित के पास आ गया। तुम्हें बड़े साहब ने इसी वक्त केबिन में बुलाया है। गुड आफ्टरनून सर। यू आर फायर्ड अमित, इसी वक्त फॉर्म से निकल जाओ। लेकिन क्या हुआ मिस्टर वालिया? क्या हुआ? फॉर्म के फाउंडर पर ही पिटीशन दाखिल करोगे और फिर भी हम तुम्हें काम पर रखें? सर, मैंने फॉर्म के खिलाफ कोई पिटीशन दाखिल नहीं की। चुप रहो, ये पढ़ो। सर, ये पिटीशन मैंने नहीं, प्रकाश सक्सेना ने दी थी। मैं नहीं जानता था कि ये फॉर्म के खिलाफ है। प्रकाश सक्सेना? पागल हो या हमें पागल बना रहे हो? मुर्दे कब से तुम्हारे हाथों पिटीशन डालने लगे? निकल जाओ, निकल जाओ इसी वक्त। अमित कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बिना कुछ कहे केबिन से निकल गया।
अपना बैग उठाकर अमित सिक्योरिटी के पास से गुजरने लगा। साहब, आपको कब से बोलना चाहता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। पता नहीं आप देर रात तक किससे बातें करते थे। मैं भी डरता था साहब। मैंने अभी सुना सब कुछ। ऑफिस में ऐसा कहते हैं कि सिंघानिया साहब के काले राज प्रकाश जान चुका था, इसीलिए सिंघानिया साहब ने ही उसे मरवाया। लेकिन ख्याल रहे किसी को पता ना चले कि मैंने तुमसे कहा है ये काम करने।